नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटिए आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, लोग निर्भीक होकर लें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, इसलिए निकला फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक जारी है चेकिंग अभियान। शराब कारोबारियों पर भी पुलिस की है पैनी नजर। DM ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद CRC बटन एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने के निर्देश। जिलाधिकारी ने किया वसतिगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। अभी जिंदा है कोरोना, बिहार में 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। मतदान को लेकर तैयारियां जारी, जरूरी सामानों की हो रही पैकिंग, कोविड सुरक्षा के लिए भी हैं इसमें सामान। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगह जगह एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित। अनलॉक में मिली छूट तो कॉलेजों में लौट रही रौनक, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं। और छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई शुरू। और समाचार अब विस्तार के साथ। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, लोग निर्भीक होकर लें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, इसलिए निकला फ्लैग मार्च। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों तक में पुलिस की कदमताल। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, निकाला गया फ्लैग मार्च, दिया गया शांति का संदेश। शनिवार को यह फ्लैग मार्च दरभंगा शहर के कई अहम सड़कों, चौक चौराहों से लेकर कई गली मोहल्लों तक गुजरा। भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान इसमें शामिल थे। चुनाव के दरमियान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से पेश आएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फ्लैग मार्च को निकालने का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव हेतु दरभंगा जिले में शांतिपूर्ण वातावरण में इसे संपन्न कराने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक जारी है चेकिंग अभियान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का मतदान बेहद करीब है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में दूसरे और तीसरे चरण अंतर्गत मतदान होना है। 5 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दूसरे चरण में 3 नवंबर को, जबकि 5 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोट होना है। शहर से लेकर गांव तक लगातार गहन चेकिंग अभियान चला रही है पुलिस। बाकायदा मजिस्ट्रेट की निगरानी में चलाए जा रहे इस चेकिंग अभियान में पुलिस गाड़ियों की डिक्की, लोगों की जेब और यहां तक कि उनके शरीर को भी चेक कर रही है। कानून के दायरे में रहकर
ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके या किसी भी तरह की गड़बड़ी करने के इरादे वालों की पहचान हो सके। शहर से लेकर गांव तक, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों तक पुलिस की गहन निगहबानी है और इसी क्रम में तस्वीरें बिरौल थाना अंतर्गत मजिस्ट्रेट की निगरानी में 0 माइल डुंगरी के पास गहन चेकिंग अभियान की हैं, जहां लगातार पुलिस के लोग चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की डिक्की की और बैग इत्यादि जैसे सामानों की। अभी चूँकि यहाँ पे दूसरे चरण का मतदान होने वाला है 3 नवंबर को, तो इसी को लेके हमने एसएसटी टीम, जो हमारी टीम है, उसने यहाँ पे काफ़ी चेकिंग काफ़ी गहन कर दी है और यहाँ पे 24 घंटे चेकिंग हो रही है और हम सिर्फ बड़े बड़े के चेकिंग करने में लगे हुए हैं। और चूँकि अब 2 से 3 दिन बाद मतदान है, तो हम एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और काफ़ी सख्ती के साथ यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। नहीं, हम रैंडमली गाड़ी के ऑनर के पेपर को भी चेक करते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में कोई कैसे भी गाड़ी लेके निकल सकता है, तो हम गाड़ी के ऑनर के पेपर को, उसके लाइसेंस को, ये सब कुछ चेक कर रहे हैं, साथ में उसकी डिक्की भी चेक कर रहे हैं। नहीं, ऐसे भी जवान कुछ दिन पहले तक थे, लेकिन क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए उनको जहाँ पहले चरण का मतदान हुआ वहाँ जाना पड़ा, तो अभी हमारे साथ ये बस थाना के चौकीदार हैं और ये थाना के ASI सर है। इस जगह का नाम डुमरी मोड़ है, 0 माइल डुमरी मोड़ बिरौल, ये बिरौल थाना के अंतर्गत। शराब कारोबारियों पर भी है पुलिस की पैनी नजर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए जगह जगह छापेमारी शुरू की है। कमतौल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की देर रात 200 कार्टून शराब सहित एक ट्रैक्टर, एक पिकअप और एक ट्रक को जब्त कर 3 शराब कारोबारियों को दबोच लिया है। फिलहाल पुलिस इन तीनों कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। इधर लहरियासराय थाने की पुलिस ने बेलवागंज के अनहरिया बाग मोहल्ले में छापामारी कर 4 लीटर विदेशी शराब जब्त की। हालांकि दीपक महतो नाम का आदमी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। उस पर पूर्व में भी शराब कारोबार में संलिप्त होने का मामला थाने में दर्ज है। बाकरगंज में भी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, लेकिन धंधेबाज वहां से भी फरार हो गया है। डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद CRC बटन एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने के निर्देश। डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद CRC बटन एवं मतदान समाप्ति के उपरांत क्लोज बटन दबाने के लिए स्मरण कराने को दिए निर्देश। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण हेतु दरभंगा के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण के लिए 3 नवंबर 2020 को होने वाले मतदान हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को संबोधित करते हुए नियंत्रण कक्ष के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सर्वप्रथम 1 नवंबर को सभी मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों से मोबाइल पर संपर्क करते हुए यह जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे कि उन्हें मतदान हेतु नियुक्त पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं। उन्होंने उपस्थित कर्मियों को QRT के संबंध में विस्तृत जानकारी दी एवं उनके कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्ष में यदि किसी प्रकार की कोई दुविधा हो तो तत्काल नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर समस्या का निवारण करें। उन्होंने उपस्थित कर्मियों से उनके द्वारा विगत निर्वाचन से संबंधित किए गए कार्यों की प्रशंसा की। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर 4 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि सभी PCCP से समय समय पर संपर्क करते रहें। विशेष रूप से कुशेश्वर स्थान एवं गौराबौराम के PCCP से नियमित अंतराल पर संपर्क स्थापित करते रहें, क्योंकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और अभी भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे कि उन्हें नदी पार कर नाव से जाना पड़ता है। यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित विधानसभा के EVM मतदान कर्मियों एवं पदाधिकारियों को ससमय उपलब्ध हो जाएं। पुनः मतदान तिथि के 1 दिन पूर्व संध्या में सभी पोलिंग पार्टियों से संपर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे अपने संबंधित बूथ पर पहुँच गए हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पूर्वाह्न
सभी मतदान कर्मियों से संपर्क स्थापित कर यह जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें कि ईवीएम सही हैं और सुचारू ढंग से कार्य कर रहे हैं। यदि किसी बूथ के ईवीएम के किसी भी प्रकार की खराबी आती है तो तत्काल सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को दें, जिससे कि ससमय सुचारू रूप से ईवीएम कार्यरत हो। यदि संबंधित निर्वाची पदाधिकारी से संपर्क नहीं हो पा रहा हो तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित सेक्टर पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी को दें। इसके पश्चात प्रातः 5:30 बजे तक सभी पीठासीन पदाधिकारियों से संपर्क कर मॉक पोल प्रारंभ करने की जानकारी ले लें एवं उन्हें बता दें कि मॉक पोल के बाद CRC बटन अनिवार्य रूप से दबाना है या उन्हें स्मरण करा दें। यदि किसी ईवीएम में खराबी होने के कारण उसे बदला जाता है तो बदले गए ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित जानकारी संबंधित पंजी में लाल कलम से अंकित कर लें। ईवीएम से संबंधित कोई भी शिकायत आने पर नियमित अंतराल पर संबंधित पीठासीन पदाधिकारी से तब तक संपर्क करते रहें जब तक कि उस शिकायत का पूर्ण रूप से निवारण न हो जाए। मतदान समाप्ति के पश्चात सभी पीठासीन पदाधिकारियों से संपर्क कर क्लोज बटन दबाने के लिए पुनः एक बार स्मरण करा दें एवं उन्हें उस बूथ पर कोविड-19 वेस्ट के निस्तारण के संबंध में भी जानकारी ले लें। अंतिम में पोल्ड ईवीएम की वजगृह में जमा कराने की जानकारी ले लें। उन्होंने जिला नियंत्रण कक्ष के नोडल पदाधिकारी सह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS को रात्रि ड्यूटी वाली महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए आराम करने की जगह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर की सूची प्रत्येक विधानसभा वार कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किया वजगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी ने किया वजगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है। दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान एवं गौरावराम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए महिला ITI रामनगर में वजगृह बनाया गया है तथा बेनीपुर, अलीनगर एवं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए बाजार समिति शिवधारा में वजगृह बना है। मतदान तिथि को पोल्ड ईवीएम को रिसीव करने के लिए प्रत्येक विधानसभा के लिए 11 रिसीविंग काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 10 सामान्य एवं 1 विशेष काउंटर शामिल है। विशेष काउंटर पर बदले गए ईवीएम वाले या विशेष मतदान केंद्र जिस पर कोई विवाद हुआ हो इसका ईवीएम जमा कराया जाएगा। शेष सभी 10 काउंटर पर सामान्य मतदान केंद्र के पोल्ड ईवीएम जमा कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने आज महिला ITI रामनगर अवस्थित वजगृह का निरीक्षण किया। उन्होंने ईवीएम लेकर आने वाले PCCP एवं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बैठने की जगह पर लगाए गए सामियाना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 के मद्देनजर कुछ काउंटर बाहर भी लगवाने को कहा। इसके अलावा मुकम्मल साफ सफाई की व्यवस्था करवाने के निर्देश दिए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश। रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ।
अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक दरभंगा। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर 10 से लेकर 25% तक की आकर्षक छूट। ऑफर 6 दिसंबर तक। मोबाइल वह भी ऑनलाइन से कम दाम पर। हर खरीद पर सुनिश्चित उपहार। मोबाइल जंक्शन मॉल टावर चौक दरभंगा, मूसा साह सिटी सेंटर। Realme, MI, OnePlus एवं आईफोन समेत Oppo, Vivo, Samsung और Nokia के मोबाइल। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, JEE मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, लोग निर्भीक होकर लें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, इसलिए निकला फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक जारी है चेकिंग अभियान। शराब कारोबारियों पर भी पुलिस की है पैनी नजर। डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद CRC बटन एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने के निर्देश। जिलाधिकारी ने किया वसतिगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। अभी जिंदा है कोरोना, बिहार में 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। मतदान को लेकर तैयारियां जारी, जरूरी सामानों की हो रही पैकिंग। कोविड सुरक्षा के लिए भी हैं इसमें सामान। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगह जगह एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित। अनलॉक में मिली छूट तो कॉलेजों में लौट रही रौनक, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं। और छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई शुरू। अभी जिंदा है कोरोना, बिहार में कोरोना के 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। बिहार में कोरोना के 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 258, अररिया में 18, अरवल में 1, औरंगाबाद में 19, बांका में 11, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 25, भोजपुर में 9, बक्सर में 3, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 20, गया में 53, गोपालगंज में 20, जमुई में 13, जहानाबाद में 22, कैमूर में 4, कटिहार में 3, खगड़िया में 8, किशनगंज में 17, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 17, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 7, नवादा में 40, पूर्णिया में 26, रोहतास में 8, सहरसा में 38, समस्तीपुर में 14, सारण में 11, शेखपुरा में 4, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 5, सीवान में 12, सुपौल में 25, वैशाली में 13 और पश्चिम चंपारण में 4 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,16,764 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें टोटल एक्टिव केस 9,054 हैं। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों की संख्या में दरभंगा में बढ़ोतरी हुई है। मतदान को लेकर तैयारियां जारी, जरूरी सामानों की हो रही पैकिंग। कोविड सुरक्षा के लिए भी हैं इसमें सामान।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और लगभग पूरी होने के कगार पर हैं। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इसी क्रम में 3 नवंबर को होना है। इसको लेकर मतदान कार्य में उपयोग होने वाली जरूरी सामग्रियों के साथ कई सामानों का वितरण होगा। इनमें साबुन, सैनिटाइजर, मतदान स्टिकर, हैंड ग्लव्स इत्यादि सामग्री 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर वितरित की जाएगी। हमने बात की सामग्री केंद्र में मौजूद मनोज कुमार से। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जगह जगह एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित। मारवाड़ी कॉलेज में आयोजित हुआ कार्यक्रम। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। राष्ट्र निर्माता और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस उल्लास एवं समर्पण के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रधानाचार्य ने कहा कि सरदार पटेल ने देश की एकता को आबाद करने का जो प्रयास किया वह प्रेरणा स्रोत है और लौह पुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार सरदार पटेल की ही देन है। साथ ही ग्रामीण शिक्षा के लिए सामाजिक क्रांति आवश्यक है एवं सामाजिक सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा से सामाजिक बदलाव उनका मूल मंत्र था। प्रधानाचार्य ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में शिक्षकों में डॉक्टर अंकित कुमार सिंह, डॉक्टर अनुरुद्ध सिंह, अमरेंद्र कुमार झा, कर्मियों में अभिव्रत बिहारी वर्मा, आनंद शंकर, संतोष कुमार और छात्रों में सौरभ, गौरव, राहुल, अनुराग इत्यादि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अवधेश प्रसाद यादव ने किया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता का एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा निश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प। कुंवर सिंह कॉलेज में आयोजित हुआ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है, कहा डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि, बोले डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। कुंवर सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुंवर सिंह महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों और संप्रदायों का संगम स्थल है। यहाँ सभी धर्मों और संप्रदायों को बराबर का दर्जा मिला है। कुंवर सिंह महाविद्यालय के हम शपथ लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की
एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मिल्लत कॉलेज में याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में मनाई गई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इस अवसर पर स्थानीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस से हुई है। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। सरदार पटेल का एकता का मंत्र देश का जीवन संस्कार है और उनकी जयंती भारत की एकता का पर्व। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय मिश्रा ने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में राजनीति शास्त्र के प्राचार्य जमशेद आलम, अताउर रहमान, अयाज अहमद, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद नूर, गुलनाज, मोबिना, रोशन, सूफिया, राही मासूम, सीमा और शिक्षकेतर कर्मचारी सहित अन्य लोग शामिल थे। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के कार्यालय में मनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा दरभंगा द्वारा महासंघ कार्यालय लहेरियासराय में महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 145वें जन्म दिवस एवं स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के 36वें पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता और शहादत दिवस के अवसर पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के जिला मंत्री फूल कुमार झा ने कहा कि सरदार पटेल के अहम योगदान के कारण ही देश के विभिन्न राजघरानों को एकीकृत कर आधुनिक भारत का निर्माण किया गया। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के शहादत को नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला उद्योग का सरकारीकरण एवं पाकिस्तान को 2 भागों में विभक्त कर बांग्लादेश बनवाया, जो आज भी चिरस्मरणीय है। केंद्रीय श्रमिक संगठन CITU के राज्य कमेटी सदस्य सत्यप्रकाश चौधरी ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्षता एवं आपसी भाईचारा बनाकर सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फॉर्म लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for all students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, लोग निर्भीक होकर लें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, इसलिए निकला फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं,
शहर से लेकर गांव तक जारी है चेकिंग अभियान। शराब कारोबारियों पर भी पुलिस की है पैनी नजर। डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद सीआरसी बटन एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने के निर्देश। जिलाधिकारी ने किया वसतिगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। अभी जिंदा है कोरोना, बिहार में 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार। टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। मतदान को लेकर तैयारियां जारी, जरूरी सामानों की हो रही पैकिंग। कोविड सुरक्षा के लिए भी हैं इसमें सामान। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगह जगह एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित। अनलॉक में मिली छूट तो कॉलेजों में लौट रही रौनक, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं। और छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई शुरू। अनलॉक में मिली छूट तो कॉलेजों में लौट रही रौनक, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं। अनलॉक में छूट मिलने के बाद कॉलेजों में लौट रही रौनक, छात्र छात्राओं की मौजूदगी से कॉलेज हो रहे गुलजार। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातक प्रथम खंड में एडमिशन कराने हेतु दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज में विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। पार्ट 1 विभिन्न विषयों में नामांकन कराने के लिए छात्रों और छात्राओं की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। हालांकि कोरोना संकट काल चल रहा है, ऐसे में छात्र छात्राओं का कॉलेज के नामांकन काउंटर पर इतनी अधिक भीड़ एडमिशन कराने के लिए जुट रही है। अधिकांश के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत कीजिए। ऐसे में गाइडलाइन का पालन करना भी काफ़ी मुश्किल है। हमने बात की प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा से, बात की हमने विद्यार्थियों से भी। अभी देख रहे हैं कोरोना के चलते बाधित हुआ एडमिशन नए सत्र में डिग्री में, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। परसों से ही इसको होना था, तो परसों प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम हो गया, उसके चलते यूनिवर्सिटी की चिट्ठी निकल गई। लेकिन फिर भी उसकी तैयारी हम लोगों ने की और कल पूरे दिन एडमिशन का प्रोग्राम चला। काफ़ी दिन के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई तो काफ़ी भीड़ थी और आज भी यह हो रहा है एडमिशन। छात्र छात्राओं की काफ़ी लंबी भीड़ है यहाँ पर। और कल और परसों जो है खास करके आपको 31 और 1 को सो ये टेक ओवर कर लिया गया है कैंपस का जिला प्रशासन द्वारा। यहाँ पर जो इलेक्शन है बिहार विधानसभा का, तो उससे संबंधित जो सामग्री है, चुनाव सामग्री, उसका वितरण किया जाएगा। और छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई शुरू। छठ पर्व करीब, पोखरों की सफाई शुरू, लेकिन कोरोना संकट काल में सरकारी गाइडलाइन का अब भी है इंतजार। छठ पर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मी तालाबों की सफाई तो प्रारंभ कर चुके हैं। हालांकि अभी कोरोना वायरस संकट काल चल रहा है, ऐसे में छठ पर्व सामूहिक रूप से विभिन्न पोखर तथा तालाबों में मनाया जाएगा कि नहीं, इसको लेकर असमंजस में है लोग। सरकार और प्रशासन का गाइडलाइन अभी तक नहीं आया है, स्पष्ट नहीं है। यहाँ जिला स्कूल पोखर है, छठ पूजा के लिए सफाई हो रहा है सर, और दरभंगा नगर निगम की तरफ से है। 1 हफ्ता से कर रहे हैं साफ सफाई, और 7 सफाई कर्मी हैं हम लोग। यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल 7 सफाई कर्मी हैं पोखर पे। स्कूल पोखर है, हम लोग को मतलब पापा साहब बोले कि साफ़ करने के लिए 1 सप्ताह से साफ़ कर रहे हैं। क्या ये कुम्मी सब है और जो भाषाएँ वसाएँ कलसा उलसा है वही सब है। बहुत गंदगी है सर, गंदगी तो बहुत है इसमें, समय लगेगा। जी समय लगेगा। कोई कठिनाई तो नहीं आ रहा है, जो है तो सामने में नजर ही आ रहा है आपको। 10 दिन लगेगा। 10 दिन सर रहेगा। ये जिला स्कूल में जो पोखर में कुम्मी है सर, उसको साफ करने में टाइम लगेगा थोड़ा। पूरे पोखर में कुम्मी छाया हुआ है, समय तो लगभग करेगा सर। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चुनाव की तैयारियां जोरों पर, लोग निर्भीक होकर लें लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा, इसलिए निकला फ्लैग मार्च। गड़बड़ी फैलाने वालों की खैर नहीं, शहर से लेकर गांव तक जारी है चेकिंग अभियान। शराब कारोबारियों पर भी पुलिस की है पैनी नजर। डीएम ने जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त कर्मियों को की ब्रीफिंग। मॉक पोल के बाद सीआरसी बटन एवं मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाने के निर्देश।
जिलाधिकारी ने किया वसतिगृह का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। अभी जिंदा है कोरोना, बिहार में 800 नए मरीज, आंकड़ा 2,16,000 के पार, टोटल एक्टिव केस की संख्या 9,054। दरभंगा में भी बढ़ी संख्या, मिले 4 नए पॉजिटिव केस। मतदान को लेकर तैयारियां जारी, जरूरी सामानों की हो रही पैकिंग, कोविड सुरक्षा के लिए भी हैं इसमें सामान। जयंती पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगह जगह एकता दिवस के कार्यक्रम आयोजित। अनलॉक में मिली छूट तो कॉलेजों में लौट रही रौनक, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ध्यान नहीं। और छठ पर्व को लेकर तालाबों की सफाई शुरू। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।